अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, हमने भी एटमी धमाके किए, वो फिर हमसे बहुत आगे निकलता गया और आज बहुत आगे निकल चुका है, आज़ादी में भी, खुद मुख्तारी में भी और तरक्की में भी। हमें अपने लफ्जों के इस्तेमाल में और जब हम ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो ये आपका कसूर है। चीन और भारत में तनाजा किसी से भी ढका छुपा नहीं। दोनों मुल्क तो जंगें लड़ चुके हैं, एक दूसरे के इलाके पर अपनी मिल्कियत का दावा भी करते हैं। 2020 में वादी गलवान में भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़प हुई थी और इसी वाक़े के बाद से दोनों ममालिक में शदीद कशीदगी भी है। भारत की जानिब से चीन और हांगकांग की कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई गईं, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ भारत चीन तजारत जारी रही, बल्कि अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीनी सदर की दावत पर ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का मुखफ़फ़ है। यह दुनिया के 5 बड़े तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम है और चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर नरेंद्र मोदी इसके इजलास में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल फॉर्मेट पर होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। ये पेशरफ साबित करती है कि भारत और चीन अपने खारजा ताल्लुकात का तायुन जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर करते हैं। चीनी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को दावत दे रहे हैं, भारतीय वज़ीर आज़म वो दावत कबूल कर रहे हैं। हालांकि भारत तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इस क्वाड ग्रुप में भी शामिल है, जो गैर रस्मी तौर पर चीन के खिलाफ है। इसी क्वाड ग्रुप का हिस्सा रहते हुए भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है और रूसी कोयले की खरीदारी में भी रिकॉर्ड इजाफा कर चुका है। जर्मन नशरियाती इदारे डॉन्चे वेले के मुताबिक भारत रोजाना रूस से $1,65,00,000 का कोयला खरीद रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां जज्बाती अंदाज में बताया जाता है कि हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, रूस तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिकी दबाव पर हुकूमत सस्ता तेल नहीं खरीद रही। यही तनकीद जब भारत पर की गई कि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उसके जवाब में भारत का मौक़िफ़ बहुत ही दो टोक और वाज़ेह था कि जो मसला यूरोप का है, ज़रूरी नहीं कि वही मसला भारत का भी हो। और रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद से तो यूरोप और अमेरिका रूस के शदीद मुखालिफ हो चुके हैं। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी यूरोप ने जज्बात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकद्दम रखा। यूरोप ने कहा, हम समुद्री रास्ते से तो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब तक मुतबादिल बंदोबस्त नहीं हो जाता, पाइपलाइन से रूसी तेल मंगवाते रहेंगे। अमेरिका चीन कशीदगी में भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत की हौसला शिकनी करने के लिए 25% इजाफी टैक्स लगाया गया, लेकिन जब अमेरिका को 40 साल तारीख की बदतरीन और बुलंद तरीन महंगाई का सामना हुआ, तो अमेरिकी सदर ने महंगाई कम करने के लिए जज्बात की बुनियाद नहीं बनाई, बल्कि जज्बात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले किए। चीनी मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्स को खत्म करने का इंदिया दे दिया गया। इसकी वजह यह है कि दुनिया जज्बात की बजाय मफादात पर चलती है। पाकिस्तान को भी इस तल्ख हकीकत का अंदाजा तब हुआ जब मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने की बजाय दोस्त ममालिक के तिजारती मफादात आड़े आए। तो क्या पाकिस्तान को भी यही सीखने की जरूरत नहीं कि अपनी खारजा पॉलिसी में जज्बात का अंसर कम करके जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फैसले किए जाएं? जफर अलाली साहब, 70 साल के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां पर खड़ी है? जज्बात की बुनियाद के ऊपर जलसों के अंदर हम यूरोप को भी बुरा भला कह देते हैं, रूस की तरफ हम जाते हैं, लेकिन बाद में ये पूरी की पूरी कंपेन बना देते हैं कि उसने अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की। हम मफादात को सामने क्यों नहीं रखते? जज्बात की बुनियाद के ऊपर, लोगों के सेंटीमेंट की बुनियाद के ऊपर फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एक मुल्क जो आपसे 8 गुना बड़ा है, जिसके रिसोर्सेज और जिसके इकोनॉमिक्स आपके 6 से 10 गुना बड़े हैं। मैं समझ नहीं सकता हूं कि हम क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्या आप अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं? नहीं सर। क्या आप कह सकते हैं कि दूसरे मुल्कों को उसी तरह हम भारत से 1998 में अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, हमने भी एटमी धमाके किए, वो फिर हमसे बहुत आगे निकलता गया और आज बहुत आगे निकल चुका है, आज़ादी में भी, खुद मुख्तारी में भी और तरक्की में भी। हाँ, तो ये आपका कसूर है। और जब आप पीछे रह जाते हैं तो दूसरे मुल्क जो हैं वो आपको वो अंदाज से नहीं देखते हैं जो आप समझते हैं उनको देखना चाहिए। अगर आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो फिर आप एक फेल्ड स्टेट में नजर, दूसरे लोग भी आपको ऐसे ही पाएंगे। ये कोई दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं है। जो फेल्ड स्टेट है, वैसे तो ये वैसे ही हुबुल वतनी रखने वालों के लिए बड़ा धचका है, लेकिन क्या हमने ये मान लिया है, हमारे हुक्मरानों ने मान लिया, या वाकई इस नहज पर पहुंच चुके हैं हम?
माना या नहीं माना, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ये है कि आप एक अनसक्सेसफुल स्टेट रहे हैं। आप वैसे आप बैंकरप्ट हैं, अपने आप को खिला नहीं सकते, आप अपने आप को डिफेंड तो कर सकते हैं कुछ हद तक, मगर फिर भी डिफेंस के भी लिए आपके को अच्छे दोस्त चाहिए। कहने की बात यह है कि अगर जो स्टेट खुद कफील हो और बिल्कुल किसी और स्टेट की दोस्ती या उसकी इमदाद की जरूरत ना हो, और एक दूसरा स्टेट जिसके दुश्मन के लैंडेड फोर्स 4 गुना हो, एयरफोर्स 6 गुना हो और नेवी 8 गुना हो, क्या आप समझते हैं कि दूसरे मुल्क समझते हैं कि इनको आपको इक्वेट करते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं? नहीं देते हैं। तो रियलिज्म होना चाहिए, ये किस्म की बात के ऑल स्टेट्स आर इक्वल। हाँ, क्या इस मुल्क में हर आदमी बराबर है? हम सब इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्यों समझते हैं कि स्टेट्स जो हैं अपने आप को इक्वल समझते हैं? वो भी ऐसे नहीं समझते हैं। सवाल एक्चुअली ये है कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, रीजंस दें। ये कोई जनरल थियरी ना निकाले। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को इग्नोर कर रहे हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान को आप अगर इग्नोर ना कर रहे हैं तो आप किसको नाखुश करेंगे? अपने लोगों को नहीं करेंगे ना। आपके अपने लोग कहते हैं कि जो मुल्क में मुसलमान शिकार होता है, जिस मुल्क में आप और मैं अगर तीतर के शिकार पे जाते हैं, वो मुसलमानों के शिकार पे जाते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं। आपको क्या नहीं करते मुसलमानों के साथ? उनके साथ अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो कोई रोकता नहीं है आपको, मगर आपकी अपनी अवाम कहती है कि हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं बात करना चाहिए। कश्मीरी हम कहते हैं खुदा के लिए उनके साथ बात ये सर ये सिर्फ ये जो जज्बातियत वाले इशू हैं, क्या ये हमारे पास ही रह गए? चाइना ने भारत के ऊपर ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, भारत उसके साथ इल्हाक कर रहा है, उसके साथ कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है। आप फ़लस्तीन की एग्जांपल ले लें, आप जिनकी बातें मानते हैं सऊदी अरेबिया से लेकर दीगर ममालिक, वो वहाँ पर जाकर उन्हें तस्लीम किए जा रहे हैं, एम्बेसीज खुल रही हैं। ये जज्बातियत वाला 70 सालों में चूरन जो है, हमारे हुक्मरान, हमारे अवाम एक दूसरे को पढ़ाते रहेंगे और हम इसी तरह पिसते रहेंगे। जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है वो तो मफादात और रिलेशन और पावर के ऊपर है, ना कि जज्बातियत के ऊपर है। सर बिल्कुल गलत बात है। अगर आप समझते हैं कि चीन जाके अमेरिका से बात करेगा ताइवान पे, क्यों नहीं बात करता है चीन जाके अमेरिका ताइवान तो एक छोटा सा जजीरा है, मगर वो कहता है हम जंग लड़ेंगे ताइवान के ऊपर। क्या पागल हो गया चीन? और फिर भी क्या चाइना और अमेरिका ट्रेड भी करते हैं सर जी? चाइना और अमेरिका ट्रेड भी करते हैं। नहीं तो फिर आप ट्रेड क्यों? आप क्या है जो आप समझते हैं कि आप समझते हैं आपकी बेहतरी होगी?